क्या आपके भी हर काम में रुकावट आ जाती है, बनता काम बिगड़ जाता है, सख्त मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपका कारोबार नहीं चलता, पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको आपके मियार की नौकरी नहीं मिल रही, खूबसूरत हैं लेकिन उसके बावजूद अच्छी जगह आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, या फिर दिन रात एक कर देने के बावजूद आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा, तो ये सब सख्त बंदिश की निशानियां हैं। प्यारे बहन भाइयों, हम पर हुई बंदिश हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जिसके बाद हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। इसलिए आज आपको सदियों पुराना सख्त से सख्त बंदिश को खत्म कर देने वाला अमल बताने जा रहे हैं। ये अमल बेहद ताकतवर है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर सख्त से सख्त बंदिश को जड़ से खत्म कर देता है। इस अमल को करने के बाद हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस आपने एक बार बताए गए तरीके से इस अमल को कर लेना है। इस अमल को आपने करना कैसे है और अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश को कभी मामूली चीज समझने की गलती हरगिज मत कीजिएगा। बंदिश एक ऐसा अमल है जिसमें आपकी जिंदगी को बांध दिया जाता है, जिसके बाद आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, आपकी तरक्की और कामयाबी रुक जाती है। अगर आपके रिस्क पर बंदिश करवाई गई है तो आपकी किस्मत में जो रिस्क लिखा है वो तक मिलना बंद हो जाता है। यानी बंदिश इतनी खतरनाक चीज है कि आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो नेमतें लिखी हैं वो तक मिलना आपको बंद हो जाती हैं। बुजुर्गों का कहना है कि बंदिश काले जादू के मुकाबले 70 गुना ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि काला जादू तो फिर समंदर पार करने के बाद बेअसर हो जाता है, लेकिन बंदिश एक ऐसी चीज है अगर आप 7 समंदर पार भी कर लेते हैं तो बंदिश आपका पीछा नहीं छोड़ती। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश की 3 किस्में होती हैं और 3 तरीके से आप पर बंदिश हो सकती है। पहली किस्म की जो बंदिश होती है वो अमलियात के जरिए करवाई जाती है। किसी पर भी अमलियात के जरिए बंदिश करवाना कितना आसान है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि किसी पर भी बंदिश करवाने के लिए बस आपको एक अदद ताले की जरूरत पड़ेगी। किसी पर भी बंदिश करवाने के लिए सबसे पहले एक ताला ले लिया जाता है, ताले पर उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है जिस शख्स पर बंदिश की जानी होती है। उसके बाद मकसद लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के कारोबार पर बंदिश करनी है तो कारोबार ताले पर लिख दिया जाएगा, या किसी के अगर रिश्ते पर बंदिश करनी है तो रिश्ता लिख दिया जाएगा। उसके बाद ताले को बंद कर दिया जाता है और एक लफ्ज 7 बार ताले पर पढ़कर फूंक दिया जाता है। उसके बाद इस ताले को किसी नदी या नाले में फेंक दिया जाता है और जब तक ये ताला नदी या नाले से निकालकर बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे खोला नहीं जाएगा बंदिश खत्म नहीं होगी। यानी किसी पर भी बंदिश करवाना इतना ज्यादा आसान है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने मुखालफों और अपने दुश्मनों पर बंदिश करवाकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। दूसरे किस्म की जो बंदिश होती है वो हासिद की हसद के नतीजे में होती है। जैसे कि अरशाद मुबारक भी है कि हासिद की हसद नेमतों को खा जाती है। अगर कोई शख्स आपकी किसी नेमत की वजह से आपसे हसद कर रहा है तो आपसे वो नेमत छीन सकती है, आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। जबकि तीसरी किस्म की जो बंदिश होती है वो नजरे बद की वजह से होती है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि नजरे बद ऊंट को हांडिया तक और एक सेहतमंद इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। प्यारे बहन भाइयों, लेकिन आज आपको लौंग और लीमू का जो अमल बताने जा रहे हैं ये बेहद ताकतवर है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर आप पर हुई सख्त से सख्त बंदिश को खत्म कर देता है, जिसके बाद आपकी तरक्की और कामयाबी को इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। इस अमल को करने के लिए सिर्फ आपको 2 चीजों की जरूरत है और ये दोनों ही चीजें तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं। पहले नंबर पर आपको लौंग की जरूरत पड़ेगी। लौंग तकरीबन हर घर के ही बावर्ची खाने में मौजूद होते हैं। लौंग को आमतौर पर घरों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने में जायके
महके और खुशबू को बढ़ाते हैं। जबकि अगर आप किसी हकीम से पूछेंगे तो वो आपसे ये कहेगा कि लौंग एक बहुत ही ताकतवर दवाई है। लौंग इस्तेमाल करने से हर किस्म के दर्दों का खात्मा हो जाता है। ये जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाता है। इसी तरह अगर आपको बदहजमी रहती है तो लौंग इस्तेमाल करें। लौंगों में बदहजमी का इलाज है। लेकिन लौंग में बहुत सी रूहानी खुसूसियात भी पाई जाती हैं। यही वजह है कि बहुत से अमलियात और वज़ाइफ में आपको लौंग इस्तेमाल होते नजर आएंगे। जबकि दूसरे नंबर पर आपको एक लीमू की जरूरत पड़ेगी। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल जितना ज्यादा ताकतवर है, करने में उतना आसान भी है। इसलिए तमाम ऐसे लोग जिन्हें जरा बराबर भी शक है कि उन पर बंदिश हो रखी है, इस अमल को जरूर कर लें। खासकर ऐसे लोग जिनके कामों में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, जिनके बनते काम बिगड़ जाते हैं, या जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। वो लोग सख्त मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका कारोबार नहीं चलता। या फिर आप अच्छे घर में रिश्ता करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह के चलते इनकार हो जाता है, बात नहीं बनती। या फिर अक्सर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का कहना होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं और आपकी तमाम रिपोर्ट्स भी क्लियर आती हैं। तो खासकर ऐसे तमाम लोग तो जिंदगी में एक बार इस अमल को जरूर कर लें। लेकिन इस अमल को करते वक्त आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल चुप कर इस अमल को करना है। अमल को करते वक्त ना तो आपने अपने घर वालों को बताना है और ना ही आपने किसी और को, क्योंकि हो सकता है कि जिसको आप बताएं उसी ने आप पर बंदिश करवा रखी हो, या उसी की नजरें बातियां हसद की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियां और रुकावटें आ रही हों। इसलिए आपने बिल्कुल खामोशी से इस अमल को करना है। यहाँ तक कि आप ये अमल करने लगे हैं, इसके बारे में आपने अपने सके बहन भाइयों को भी नहीं बताना, क्योंकि आजकल हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ हमारे खुद अपने सके बहन भाई हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमारे फायदे की बजाय हमारा नुकसान चाहने लगते हैं। तो आपने अमल को करने के लिए एक लीमू ले लेना है और एक एक कर उस लीमू पर 7 अदद लौंग गाड़ देने हैं। जब आप लीमू के अंदर 7 अदद लौंग गाड़ दें, उसके बाद आपने इस लीमू को अपने घर के किसी ऐसे कोने में रख देना है जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं। जैसे कि आप अपने पलंग के नीचे रख सकते हैं, या किसी अलमारी के नीचे रखा जा सकता है, या कमरे के किसी ऐसे कोने में रख सकते हैं जहां आमतौर पर किसी की नजर वगैरह नहीं पड़ती। उसके बाद आपने किसी साफ जगह पर बैठ जाना है और एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद कुरान पाक की एक बेहद छोटी सूरा है जिसे सूरह फलक कहा जाता है, जो कि आमतौर पर बच्चे को याद होती है। आपने 3 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है। सूरह फलक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। जब आप 3 बार सूरह फलक पढ़ लें, उसके बाद एक और कुरान पाक की बहुत ही छोटी सूरा सूरह नास है, आपने 3 बार सूरह नास भी पढ़ लेनी है। सूरह नास भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। प्यारे बहन भाई, सूरह फलक और सूरह नास ये दोनों ही कुरान पाक की बेहद छोटी सूरा हैं, लेकिन बेहद ताकतवर हैं। आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपने एक रात के लिए लीमू को घर के कोने में पड़ा रहने देना है और अगले दिन आपने इस लीमू को पकड़ना है और किसी ऐसी जगह पर फेंक देना है जो सुनसान हो। जैसे ही आप लीमू को अपने घर से बाहर फेंकेंगे, आप पर हुई सख्त से सख्त बंदिश फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आपकी तरक्की और कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आपके जितने भी काम बंदिश की वजह से रुके हुए थे, वो फौरी तौर पर ऐसे होने लगेंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपके वो काम जो सालों से नहीं हो रहे थे इतनी जल्दी कैसे होने लगे हैं। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा था तो आपका कारोबार चल जाएगा, नौकरी नहीं मिल रही थी तो आपको नौकरी मिल जाएगी और आपके पसंद की और आपके म्यार की मिलेगी। इसी तरह अगर बंदिश की वजह से आपका रिश्ता नहीं हो रहा था तो फौरी तौर पर आपका रिश्ता हो जाएगा और जहां आप चाहते हैं और जैसा आप चाहते हैं इंशाल्लाह वैसा होगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।